सीबीएसई से संबंधित गुप्त सूचना एवं नवीनतम अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साइड में बेल आइकन है, उसको पुश करें ताकि नवीनतम वीडियो का संकेत नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम कुछ कमेंट्स के क्वेश्चन और उनके आंसर्स पर चर्चा करेंगे बिल्कुल बारीकी के साथ। दोस्तों, यहाँ वो कमेंट्स लिए गए हैं जो कि एक एवरेज क्वेश्चन है, जो कि सभी स्टूडेंट्स के दिमाग में वो सवाल उठते ही रहते हैं। तो आपके दिमाग में कन्फ्यूजन और सवालों और जितने भी दोस्तों भ्रम है उनको दूर करने के लिए हमने ये वीडियो बनाया। हमने बहुत सारे प्रीवियस वीडियो में बहुत सारे स्टूडेंट ने कमेंट करा था, उन कमेंटों का हमने बिल्कुल बारीकी के साथ जवाब दिया। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से हम और अच्छी तरीके से उन प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। ठीक है दोस्तों, यदि सभी कमेंटर जिन्होंने हमारे प्रीवियस वीडियो पर कमेंट करा था, यदि वो वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखें। आपकी जितने भी आपने क्वेश्चन किए थे, आपके सभी क्वेश्चन फिर से मैं बिल्कुल तरीके के साथ आपको सोल्यूशन दूंगा। ठीक है दोस्तों, उन क्वेश्चन को चर्चा करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ सीबीएसई ने कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, एक एवरेज क्वेश्चन जो कि सभी स्टूडेंट के दिमाग में भी उठते हैं, ये बिल्कुल साफ साफ शब्दों में सीबीएसई ने रिलीज़ करके बिल्कुल डिक्लेयर कर दिया है। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल उन्होंने आंसर दे दिया इसका कि क्या होना चाहिए। दोस्तों, जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स हमसे पूछ रहे थे कि सीबीएसई क्लास 12 का रिज़ल्ट या 10th का रिज़ल्ट कब डिक्लेयर होगा। सीबीएसई ने साफ साफ शब्दों में कह दिया है कि इस बार क्लास 12 और 10th का रिज़ल्ट सेकंड वीक ऑफ जुलाई यानी कि 10 जुलाई से लेकर 15 जुलाई के बीच में कभी भी किसी भी समय और किसी भी वक्त कैसे भी आ सकता है। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल केयरफुल रहें, बी पॉजिटिव रहें। ठीक है दोस्तों, बार बार आप वेबसाइट चेक करते रहें, हम आपको पहले ही नोटिस दे देंगे कि कब आने वाला है रिज़ल्ट। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें दोस्तों, आपको तुरंत पता चल जाएगा। ठीक है, और सेकंड क्वेश्चन इधर ये है दोस्तों कि पासिंग क्राइटेरिया क्या होगा। आपको पता है दोस्तों, यदि आप 10th क्लास के स्टूडेंट हो तो आपके जो इंटरनल होता है और एक्सटर्नल, इनमें अलग अलग पास होने की आवश्यकता नहीं, आपको सीधा 100 में से 33% लाना होता है। ठीक है, यानी टोटल होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, लेकिन इधर यदि आप 12th क्लास के स्टूडेंट हो तो आपके स्कूल में जो प्रैक्टिकल होता है उसमें आपको अलग से पास होना होता है, जिसको हम एक्सटर्नल कहते हैं, यानी कि इंटरनल कहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इंटरनल और एक्सटर्नल में आपको अलग अलग पास होना है, दोनों को मिलाकर आपके होने चाहिए पूरे 33%, जब आप जाकर पास होगे। ठीक है, यहाँ अगला क्वेश्चन है कि हमें जो मार्कशीट है वो कैसे मिलेगी, कब मिलेगी, कहाँ से कैसे मिलेगी दोस्तों। तो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, आपको जो मार्कशीट मिलेगी वो इस बार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए मिलेगी, यानी कि जो आपको असली यानी कि ट्रू कॉपी मिलती है। सर्टिफिकेट जब आपको स्कूल देता है, इस बार आपको स्कूल नहीं देगा, कोरोना वायरस के चलते इस बार जो डिजी लॉकर है, डिजी लॉकर दोस्तों एक प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन जो कि आपको सर्टिफिकेट प्रदान करता है। ठीक है, ऑनलाइन तरीके से आपके एसएमएस के जरिए आपको वो सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवाएगा, मार्कशीट प्रोवाइड करवाएगा। ठीक है, तो ये है दोस्तों। और भी अदर क्वेश्चन है जो कि सीबीएसई ने बिल्कुल क्लैरिफाई कर रखा है। यदि उस वीडियो को आपने नहीं देखा, हमने एक वीडियो बनाई थी दोस्तों, हमने सीबीएसई द्वारा जो फैक्ट्स थे उनमें बहुत सारे क्वेश्चन थे, हमने उनको बारीकी से चर्चा करा था, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसको भी आप एक बार ज़रूर चेक करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, अब हम कमेंट्स पर चर्चा करते हैं। तो यहाँ एक कमेंटर है दोस्तों जिनका नाम है संस्कृति गुप्ता। इन्होंने हमसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे, हमने बिल्कुल बारीकी के साथ इनका जवाब दिया। दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन्होंने हमसे पूछे, जैसे कि यूट्यूब लर्निंग पॉइंट सर, इकोनॉमिक्स में हमारे एक न्यू सब्जेक्ट ऐड हुआ था, इंडियन इकोनॉमी। सो इसके मार्क्स कैसे लगेंगे या कैसे मिलेंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ, यदि आपका सब्जेक्ट ऐड हुआ है तो मैं आपको बता दूँ, आपका पेपर तो एक ही होगा इकोनॉमिक्स का। ठीक है, उसमें आपके 2 सब्जेक्ट हैं, तो टोटल में से आपको मिलेंगे। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन इन्होंने हमसे पूछा था, यूट्यूब लर्निंग पॉइंट सर, क्या आप हमें बता सकते हैं कि अकाउंटेंसी का जो कॉपी है वो चेकिंग कैसे हुई है। तो मैं आपको बता दूं, अकाउंटेंसी की कॉपी और इसके अलावा बहुत सारे सब्जेक्ट की कॉपी सभी बिल्कुल ढीली तरीके से, बिल्कुल ढीली मार्किंग, उदार अंकन से आपकी कॉपियाँ चेक हुई है, लीनियंट तरीके से कॉपियाँ चेक हुई है। घबराने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल डरे ना। तो आपको समझ आ गया होगा संस्कृति गुप्ता जी। कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लगी है। ठीक है, हम आपके कमेंट का इंतज़ार करेंगे। तो दोस्तों, यदि आपको और क्वेश्चन पूछने हैं तो आप हमसे कमेंट करके ज़रूर पूछें, आपके कमेंट का हम 100% सोल्यूशन प्रोवाइड करवाएंगे। सेकंड है दोस्तों कमेंट इंडियन वाइब का। इंडियन वाइब जी ने हमसे पूछा कि थैंक यू सर फॉर इन्फॉर्मेशन, बट प्रैक्टिकल के जो मार्क्स है वो भी ऐड होंगे या फिर एवरेज कैलकुलेट होगा क्या, इन्होंने हमसे पूछा। तो मैं आपको बता दूं, यदि आपके 4 विषय के आपने एग्ज़ाम दिए थे तो आपके बेस्ट 3 के आधार पर आपको अंक मिलेगा। यदि आपने यदि आपने 3 विषय का पेपर दिया है तो मैं आपको बता दूं, आपके बेस्ट 2 के आधार पर आपको अंक दिया जाएगा। और यदि आपने 2 विषय या 1 विषय का एग्ज़ाम दिया तो आपके जो स्कूल के परफॉर्मेंस है, यानी कि इंटरनल, प्रोजेक्ट और जितने भी आपने प्री बोर्ड के एग्ज़ाम दिए हैं, मिड टर्म के दिए हैं, सभी को देखकर आपको मार्क्स दिया जाएगा। ठीक है, तो ये था दोस्तों। कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। क्वेश्चन पूछें ज़्यादा से ज़्यादा ताकि हम उनका रिप्लाई करें। ठीक है,
और अब नेक्स्ट है दोस्तों कमेंट रमन कुमार का। रमन कुमार जी ने हमसे पूछा कि सर अगर 88% एक्सेप्ट करें तो कितने आ सकते हैं विदाउट मॉडरेशन। तो मैं आपको बता दूं विदाउट मॉडरेशन के यदि आप 88% एक्सेप्ट कर रहे हैं तो बहुत ही बड़ी बात है दोस्तों। क्यों? क्योंकि एक तो आपने एग्ज़ाम बिल्कुल सही से करा है, ठीक है। यदि आपने एग्ज़ाम बिल्कुल तरीके से बिल्कुल सही से अटैम्प्ट किया है, सभी क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, तो आपने जितना सोच रखा है उतने ही आएंगे। क्या पता आपके बढ़ भी सकते हैं, ठीक है दोस्तों। विदाउट मॉडरेशन के आपके मार्क्स बढ़ सकते हैं, ठीक है, यदि आपने पेपर सही से कर रखा है तो, ठीक है। और यहाँ दोस्तों अगला क्वेश्चन है नेहा कुमारी का। सर मैं CBSE क्लास 10 से हूँ, मेरा साइंस का पेपर बहुत ख़राब गया है, लेकिन मैं ऑलमोस्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट किया हूँ। अगर मैं ऑलमोस्ट रॉन्ग भी हूँ, अटैम्प्ट किया भी हूँ, तो अटैम्प्टिंग मार्क्स मिलेंगे और पास हो सकते हैं या नहीं? प्लीज़ रिप्लाई मी। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, नेहा कुमारी ने जो क्वेश्चन पूछा ये बहुत ही आम क्वेश्चन है। सभी के दिमाग में क्वेश्चन उठता है कि सभी बच्चे क्या करते हैं, पेपर तो अटैम्प्ट कर देते हैं और उनको लगता भी है कि वो पेपर अटैम्प्ट हमने सही किया है। कुछ को लगता है कि हमने अटैम्प्ट तो सही किया, लेकिन लास्ट में उनको पता चलता है कि हमने क्वेश्चन हमारा पेपर रॉन्ग गया है, गलत गया है, ख़राब गया है। तो यदि आपने सभी क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रखे हैं, शुरुआत में आपने अच्छे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रखे हैं, सही क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रखे हैं, तो मैं आपको बता दूँ आप बिल्कुल पास हो सकते हैं, फेल नहीं हो सकते, ठीक है दोस्तों। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं दोस्तों, शुरू में काटा पीटी कर देते हैं, तो एग्जामिनर एक तो जल्दी में होता है, फिर उनको दिक्कत हो जाती है, ठीक है दोस्तों। उनके दिमाग में भ्रम पैदा हो जाता है कि जिस आंसर सीट को मैं चाहता हूँ उनको वैसी नहीं मिली, तो वो जल्दी जल्दी जहाँ आपने उत्तर भी सही लिखा होगा तो उनका ध्यान भी वहाँ नहीं जाएगा, ठीक है। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है नेहा कुमारी जी, आपके सही मार्क्स ही आएंगे। इस बार लीनियंट तरीके से कॉपियाँ चेक हुई हैं। यदि आपने 2 या 3 क्वेश्चन भी सही से लिखा है तो आप पास हो सकते हैं। वैसे CBSE ने साफ साफ शब्दों में कह दिया, यदि आप 6 या 7 नंबर से रह जाते हैं तो आपको 6 या 7 नंबर देकर यानी ग्रेस मार्किंग के जरिए आपको पास कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आप बिल्कुल पास होंगे। बी पॉजिटिव रहें, टेंशन मुक्त रहें, ठीक है। ऐसी वैसी वीडियो ना देखें जो आपको बहकाते हो। हमारी वीडियो देखें और भी अन्य वीडियो देखें, ठीक है, आपको बिल्कुल लेटेस्ट जानकारी मिलेगी। नेक्स्ट है कमेंट दोस्तों रामाश्रिया सिंह का। इन्होंने हमसे पूछा कि सर क्या मॉडरेशन पॉलिसी सिर्फ 70-50 प्लस सर इन्होंने हमसे पूछा कि क्या मॉडरेशन लगेगा जिनके मार्क्स अच्छे होंगे। इन्होंने हमसे दोस्तों ये पूछा है कि जिनके मार्क्स अच्छे होंगे उन्हीं पर मॉडरेशन लगेगा, या मतलब जो एवरेज है या जो मतलब एक तरह से नीचे के हैं उनको भी लगेगा। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो मॉडरेशन है, यदि आपके 90 से ऊपर है तो आपको मॉडरेशन का फ़ायदा नहीं मिलेगा। यदि आप एक एवरेज स्टूडेंट है या आप 10 या 15 नंबर से रह जाते हैं तो आपको मॉडरेशन के तहत और एवरेज स्टूडेंट को आपको मार्क्स दे दिया जाएगा। यानी एवरेज यदि आपके 60 आ रहे हैं, 40 आ रहे हैं, या आपके 60 आ रहे हैं, या 70 आ रहे हैं, या आपके 40 आ रहे हैं, तो आपको मॉडरेशन के तहत आपके मार्क्स बढ़ा दिए जाएंगे, ठीक है। और फेलियर को दोस्तों इसका बहुत ही फ़ायदा मिलता है, ठीक है। तो दोस्तों ये था इसका बिल्कुल आंसर सटीकता के संग। तो दोस्तों यदि आप सोच रहे हैं कि इस मॉडरेशन का सिर्फ टॉपर्स को ही फ़ायदा मिलता है, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। टॉपर्स को इनका फ़ायदा नहीं मिलता। यदि आपके किसी सब्जेक्ट में 95 आ रहे हैं तो आपको मॉडरेशन नहीं मिलेगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ एक कमेंट है दिव्या यादव का। इन्होंने हमसे पूछा सर मैंने क्लास 10 के एग्ज़ाम दिए हैं और मेरे 92% आ जाएंगे, मुझे पूरा यकीन है, पर मॉडरेशन पॉलिसी लगने की बाद ये कितने होंगे, मतलब कितने बढ़ेंगे? तो मॉडरेशन पॉलिसी आपके परसेंट में ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5% का योगदान होगा, ठीक है। मिला जुलाकर आपके 95 या 96 हो सकते हैं यदि आपने पेपर सही से अटैम्प्ट किया है तो, ठीक है। तो ये था इसका आंसर। दिव्या यादव जी आप बताएं हमें कमेंट करके आपको कैसा लगा वीडियो, ठीक है। और भी यदि आपको क्वेश्चन पूछने तो आप हमसे पूछ सकते हैं बेझिझक, ठीक है। हम आपके कमेंट्स का जल्दी ही रिप्लाई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है खितीश कुमार का। खितीश कुमार नायक जी ने हमसे पूछा सर आई एम श्योर 74% इन क्लास 12 CBSE, हाउ मच परसेंटेज कैन आई एक्सेप्ट आफ्टर हिडन मॉडरेशन। हिडन मॉडरेशन के तहत इन्होंने सोचा है कि हमारे 74% आने हैं, मैं श्योर हूँ। लेकिन इन्होंने हमसे पूछा यदि हिडन मॉडरेशन पॉलिसी लगी, तो मैं आपको बता दूँ हिडन मॉडरेशन पॉलिसी लगेगी। आपके 74% यदि आपने श्योर हो आप 74% आपके आने हैं तो आपके बढ़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 4% आपको इसका मतलब फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। वीडियो हमारी कंप्लीट हो गई है दोस्तों। कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताएं, ठीक है। सभी जिनका मैंने अभी कमेंट बताया दोस्तों वो भी और अन्य कमेंट भी आप कर सकते हैं। मैंने आपको पहले ही बता रखा है दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में हमने बताया कि यदि आप कमेंट करके अपने क्वेश्चन पूछते हैं, किसी भी क्षेत्र से क्वेश्चन हो, किसी भी टॉपिक से संबंधित, तो हम आपके क्वेश्चन का तकनीकी तरीके से बिल्कुल वैज्ञानिक तरीके से सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। वैज्ञानिक तरीके से सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाएंगे। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए थैंक्स। और भी अन्य वीडियो हम लाते रहेंगे आपके लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।